तो स्टूडेंट्स चलिए, अब ये हमारे पास कौन से हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस होगी। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स तो बहुत ही ज्यादा होशियार हैं। तो आप अब सोच रहे होंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस के फार्मूला में नॉट क्यों नहीं आया। तो जी, हमने फार्मूला वही रखा। हमने सोचा कि हमारे स्टूडेंट्स कितनी इंटेलिजेंस है और कितने अच्छे से जो है फार्मूले को पहचान सकते हैं। तो अब हम इसकी चेंजिंग कर लेते हैं। सेंटेंसेस में मोस्टली क्या होता है, जो होता है ना हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है? नॉट आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है तो पहले सब्जेक्ट ही रहेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। सिंपली यही तो बात है नेगेटिव सेंटेंसेस, और कोई लंबा चौड़ा इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वही है कि इसके साथ क्या लगेगा? एम के साथ, आर के साथ। बस हमने काम, वक्त कौन सा होता है? वक्त कौन सा होता है? मौजूदा। उसमें काम क्या होता है? चल रहा होता है। वो हम किस जमाने में सीखते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सीखते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव में क्या होता है? हम हाँ में जवाब दे रहे होते हैं, नेगेटिव में ना में जवाब दे रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ना में जवाब दे रहे थे। तो पहले नंबर पर इसमें मैं आजकल इससे नहीं मिल रहा। देखिए ये आजकल, ठीक है, आजकल, आज यानी मौजूदा दौर में नहीं मिल रहा, यानी कि कंटिन्यू नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। उसके बाद इस लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। आई एम, एम इसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। नॉट, उसके बाद नॉट के बाद आ जाएगा मेन वर्ब। बुनियादी वर्ब क्या है? बुनियादी वर्ब होता है मिलना या मिल रहा। इसका मुराद है मिलना। जिस तरह आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, हम अपनी फैमिली से मिलते हैं, इस तरह मिलना। मिलने की इंग्लिश क्या होती है? मीट। मीट के साथ आईएनजी फॉर्म भी लगेगी, MEETING, मीटिंग। देखिए, मैं आजकल से नहीं मिल रहा जाहिर कर रहा है कि मैं एक लड़का रही होती तो होना था कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ। ठीक है, एक लड़के के बारे में बात की जा रही है, मैं एक लड़की के बारे में बात कर, यकीनन मैं एक लड़का हूँ तो लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हर की जगह हम लिखेंगे उससे यानी कि उसका वो भी बताना है कि हिम या हर। ठीक है, हिम। उसके बाद आजकल क्या है? आजकल वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। भाई आजकल क्या है? टाइम है। आजकल की इंग्लिश कहते हैं डी से। देखिए स्टूडेंट्स, टाइम या तो हमेशा शुरू में लगाते हैं या हमेशा एंड पे लगाते हैं। दरमियान में लगाएगा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। या एक और बात याद रखिए, टाइम ज्यादातर मोस्टली एंड पे लगाया जाता है। शुरू में भी लगा दे तो रूल्स के मुताबिक इज करेक्ट आपका सेंटेंस। ओके, तो दिस डेज टाइम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, वो बैंक से पैसे नहीं निकलवा रही हैं। ठीक है आया है तो वो से वो ज्यादा है तो वो से क्या मुराद लेंगे? सब्जेक्ट क्या है? वो की से क्या मुराद लेंगे हम? दे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इस लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर। दे के क्या साथ क्या लगेंगे? आर। दे आर। उसके बाद आ जाएगा नॉट, दे आर नॉट। उसका मेन वर्ब क्या? मेन वर्ब है निकलवाना या निकलवा रही। निकलवाने की इंग्लिश क्या होती है? विदड्रॉ। विदड्रॉ के साथ क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म भी आएगी, विद ड्राइंग। विदड्रॉइंग। अच्छा, विदड्रॉइंग ये तो हो गया वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? पैसे। बैंक से पैसे। क्या? बैंक से पैसे। ठीक है, तो इसकी ये है क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश क्या है? मनी फ्रॉम बैंक। तो सेंटेंस बना, दे आर नॉट विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। तो तुम क्या है? यू। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। यू के साथ क्या लगाएंगे? आर। यू आर। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नॉट। क्या आएगा हमारे पास? नॉट। ना में जवाब है ना, तो उसका मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है हमारे पास नहीं करना। ठीक है, करना। करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। डू के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। यू आर नॉट, मेहनत करना। ठीक है, करना, मेहनत करना तो क्या होती है? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क, मेहनत करना होता है, और उसके साथ क्या आएगा? आईएनजी आएगा। एक बात, ठीक है।
यू, आप, हम किसी से मुहातिब होके कह रहे हैं आप, तो आप तो हमें बताया जा रहा होता है कि आप तो एक सिंगुलर है, आप तो एक सिंगल है। नहीं स्टूडेंट्स, देखिए आप कभी भी सिंगल या प्लूरल नहीं हो सकता। देखिए यहाँ फर्जी तौर पर आर है, बट ये फार्मूला में हम थोड़ी खुद से रूल बना रहे हैं। यू के साथ यहाँ लिखा हुआ है कि आर ही लगना है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आपको बहुत कंफ्यूज कर देती है कि यू ना तो प्लूरल होता है ना तो सिंगुलर होता है। वो कैसे? जिस तरह आपकी ही तो इंग्लिश होती है यू। हम जिस तरह आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी वीडियो अकेले भी तो बैठ के सुन रहे हो सकते हैं, या ज्यादा लोग भी तो हो सकते हैं, या हम उस्ताद एक टीचर से, उस्ताद क्लास में स्टूडेंट से मुहातिब हो रहा है, वो ज्यादा स्टूडेंट से भी तो मुहातिब हो सकता है, या किसी एक अकेले स्टूडेंट खड़ा करके भी तो मुहातिब कर सकता है। इसलिए यू ना तो कभी हमेशा प्लूरल होता है और ना ही हमेशा सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल कभी सिंगुलर। ओके, इस बात का ध्यान आपने हमेशा रखना। तो अब हम बढ़ते हैं इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। हमारे स्टूडेंट्स बहुत बहादुर हैं, तो चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। असल में प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनकी टाइप्स समझते हैं। ये इनकी टाइप्स नहीं होती, बल्कि ये टेंस सेंटेंस की टाइप होती है। देखिए टेंस और सेंटेंस में फर्क होता है। टेंस क्या होता है? टेंस हमें दो बातों की इंफॉर्मेशन देता है, एक तो काम, एक तो वक्त की इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा वक्त था, एक दूसरी इंफॉर्मेशन देता है कि काम, उस वक्त में काम कितना। और सेंटेंस क्या होता है? कोई भी जुमला होता है। पता सेंटेंस में क्या होता है? लफ्जों को सही तरकीब देना ताकि उनका मुकम्मल मतलब क्या आ जाए, समझ आ जाए। ये होता है हमारे पास सेंटेंस, और यही तो होती है जो है लफ्जों की सही तरतीब, जिससे हमें एक मुकम्मल सेंटेंस समझ आता है। सेंटेंस और टेंस में फर्क है। ये पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब किसकी एग्जाम है? सेंटेंस की एग्जाम है, नॉट की टेंस की। टेंस की यही एग्जाम है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हम किसी से सवाल कर रहे होंगे, मौजूदा जमाने में काम चल रहा होगा, हम किसी से सवाल कर रहे होंगे, बस यही तो आपको तो पहले ही मालूम होगा। तो इसका फार्मूले में आएगी पहले नंबर पर हेल्पिंग। बस पता क्या होता है, कोई किसी का भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो ना, उस टेंस हो सॉरी, तो उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट आ जाएगा, और पहले क्या आ जाएगा? इज, एम और आर क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। सिंपली यही तो काम है, ठीक है। बिल्कुल हमारे पास पहले नंबर पर आ जाएगा इस एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ क्या है? क्या किसान काम करता है? अब ये इस सेंटेंस में हमें ये पहचान करनी है कि ये सेंटेंस कौन सा है। करता है, कर रहा है तो नहीं, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर यहाँ होता कर रहा है, क्या कर रहा है तो जाहिर कर रहा है कि प्रेजेंट ही है, लेकिन रहा है जाहिर कर रहा होता है कि ये कंटिन्यूअस है, ता है जाहिर कर रहा होता है कि ये क्या है? इंडेफिनिट है, ठीक है। और चुका है जाहिर कर रहा होता है कि मुकम्मल हो चुका है काम, लेकिन प्रेजेंट में, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या किसान, हमने जो इज लगाना होता है, एम लगाना होता है, आर लगाना होता है, ये सब्जेक्ट को देखकर लगाना होता है। क्या? सब्जेक्ट को। देखिए सब्जेक्ट क्या? किसान, किसान एक है, किसान एक है ना, तो एक सिंगुलर नाउन हुआ, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है? इज आता है। इज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है किसान, किसान की इंग्लिश क्या होती है? फार्मर। उसके बाद हमारे पास नॉट तो नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं रहे, तो इस फार्मर। उसके बाद हमारे पास इस फार्मर, उसके बाद हमारे पास आ गया मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? काम करना। क्या? काम करना। करना हमारे पास क्या है? वर्ब है। इसकी करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। उसके बाद उसके साथ क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म आएगा, तो इस किसान, इस फार्मर डूइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? काम, काम की इंग्लिश क्या होती है? वर्क। और आखिर में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इस फार्मर डूइंग वर्क, ठीक है।
अगर होता है क्या किसान अपना अपना काम कर रहा है, तो यहाँ आना था इज फार्मर डूइंग हिज वर्क, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्या लड़कियां जमात में शोर कर रही हैं, तो यहाँ लड़कियां हैं, लड़कियां ज्यादा हैं, तो लड़कियां ज्यादा है तो क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। आर सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां, द गर्ल्स। उसके बाद है वर्ब, मेन वर्ब क्या है, शोर करना, शोर करने की इंग्लिश क्या होती है, मेक अ नाइस, क्या होती है, मेक अ नाइस। ये आपको इतना कॉम्प्लेक्स जो नजर आ रहा है, मेक अ नाइस एक ही जो है लफ्ज की इंग्लिश होती है वो होता है शोर करना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास वर्ब। देखें अब मेक के साथ क्या आ जाएगा, मेकिंग, मेक नहीं रहेगा, मेकिंग अ नाइस, ये होगा हमारे पास वर्ब। उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, जमात में, जमात में की इंग्लिश क्या होती है, इन क्लास, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, तो सेंटेंस बना आर द गर्ल्स मेकिंग अ नाइस इन क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या प्रिंसिपल लड़कों को सजा दे रहा है जाहिर कर रहा है कि प्रेजेंट क्या है, रहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, एक है प्रिंसिपल, तो यहाँ क्या आएगा, एक शख्स हो तो वो सिंगुलर नाउन में शामिल होता है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या हो इस्तेमाल होगा, इज इस्तेमाल होगा, ठीक है। इज आया। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल, सब्जेक्ट क्या है, इस प्रिंसिपल। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है, सजा देना, सजा देने की इंग्लिश क्या होती है, पनिश, पनिश के साथ क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी, तो यहाँ क्या आएगा, पनिशिंग। उसके बाद ये हो गया हमारे पास वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है लड़कों को, ठीक है, द बॉयज। तो सेंटेंस बना इस प्रिंसिपल पनिशिंग द बॉयज। तो स्टूडेंट्स हमें उम्मीद है कि आपको इन सब की अच्छे से समझ आ गई हो, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पास्ट कंटिन्यूस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लैंग्वेज एंड बायोलॉजी वीडियोज।